नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बरसात का सीजन जोरों पर है। जगह जगह से जल भराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। पानी के जमा होने और गंदे पानी में भीगने से कई तरह की परेशानियां, बीमारियां हो रही हैं। पीने का पानी दूषित हो जाता है, जिससे शरीर कई गंभीर बीमारियों से घिर जाता है। फल सब्जियों के चुनाव के साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर जैसे कई ऐसे बुखार हैं, उनसे कैसे बचा जाए ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर अपने आसपास के इलाके में पानी जमा हो गया तो हमें उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। आज आपका डॉक्टर में बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोफेसर रमेश वर्मा, पीजीआईएमएस रोहतक, और डॉक्टर सुधीर मलिक, आयुर्वेद कंसल्टेंट। दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, बुखार से पीड़ित हैं, या फिर अपने आसपास बरसात के दिनों में पानी जमा हो गया, पानी गंदा आता है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जानने के लिए इन नंबर के जरिए आप कॉल कर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। इन मौसमी बीमारियों से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, खान पान क्या होना चाहिए, सब्जियों का चुनाव कैसे कर सकते हैं, फलों का चुनाव कैसे करना है, और खाने में क्या चीजें ले सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा कारण बीमारी का होता है दूषित पानी। इन दिनों में अगर वो पानी दूषित आ रहा है घर में, तो हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर का 70% हिस्सा पानी है, और अगर पानी ही खराब पी रहे हैं, दूषित पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात सब बीमार होंगे। मेरे साथ दोनों खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रमेश वर्मा, डॉक्टर सुधीर मलिक का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। मैं पहले आपसे बात करना चाहूंगा प्रोफेसर रमेश वर्मा। जिस तरह से इन दिनों बारिश का सीजन है, और इस बार बारिश पहले से कुछ ज्यादा हो रही है, पिछले सालों के मुकाबले अच्छी खासी बारिश है, और जगह जगह जल भराव हो गया है। अब ऐसे हालात में कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो पानी के भराव की वजह से हमें परेशान कर सकती हैं? आपका जो टॉपिक है बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक आप लोगों ने चूज किया है। जी। मानसून का सीजन चल रहा है और अभी हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में खासकर पानी का भराव हो जाता है, क्योंकि मानसून इस बार एक्सपेक्टेड थोड़ी ज्यादा आ रही है, तो जी। हमें थोड़ी सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर जब पानी भरा हो तो उस टाइम अपना जो आप जो चलते हैं, तो कोशिश करें जब भी आप घर पे आए तो साफ पानी से अपना हाथ धोए और अपने पाँव भी जरूर धोए, सो दैट जो पानी में जो कीटाणु है आपकी बॉडी पे ना चिपके और उससे कोई बीमारी ना हो। जी। सबसे कॉमन जो बीमारी है वाटर की, वो वाटर बोर्न डिजीज है। गंदा पानी पीने से, या आपके घर में कई बार गंदा पानी आ सकता है इस मौसम के अंदर, तो गंदा पानी पीने से आपको काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसको हम वाटर बोर्न डिजीज बोलते हैं। खासकर डायरिया, दस्त लगना जिसे बोलते हैं, या उल्टी, टाइफाइड या पीलिया, इस तरह की कॉमन बीमारियां हो सकती हैं जी। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और पानी अगर गंदा आता है तो आप उसको, मेरी राय ये रहेगी कि उसको रात को उबाल लें और रात भर इसको ठंडा होने दें, और सुबह सारा दिन उसका आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है, कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन पानी की हो सकती है। दूसरा मेरा ये राय रहेगी, जहाँ पे पानी इकट्ठा है तो कोशिश ये करें कि घर में पानी को इकट्ठा ना होने दें। चाहे आप छत के ऊपर टायर हो, ट्यूब्स हो, या कोई पोर्ट्स हो, उसमें पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि पानी अगर इकट्ठा होगा तो उसमें मलेरिया के लार्वा ग्रो करेंगे, और अगर मलेरिया के लार्वा ग्रो करेंगे या डेंगू के लार्वा ग्रो करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मलेरिया, डेंगू इस सीजन में हो जाए। तो उसे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पानी को ना इकट्ठा होने दें, और पानी अगर इकट्ठा होता है तो बताया था कि पानी उबाल के। बिल्कुल, पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको वहां से निस्तारित करने का प्रयास करें, और जो पानी हम पी रहे हैं उसको पहले उबाल लें, नहीं तो कई दिक्कतें हमें हो सकती हैं। मैं डॉक्टर सुधीर मलिक से ज़रा समझने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर, जिस तरह से बरसात के दिनों में डॉक्टर रमेश वर्मा ने बातचीत की कि इस प्रकार से बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इन बीमारियों के संकेत कुछ मिलते हैं शरीर में। क्या क्या परेशानियां जो है, अगर कोई तकलीफ हो रही, बुखार किसी प्रकार का आ रहा है, तो कैसे पता करें, या फिर जैसे गंदा पानी पिया है तो क्या संकेत हमें देगा कि इस प्रकार की दिक्कतें शरीर में हो गई हैं और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? टॉपिक आपने आज का चूज किया है सर। थैंक यू। और जैसा कि रमेश सर ने बताया है जी। कि आज के समय में वाटर बोर्न जो डिजीज हैं वो प्रोमिनेंटली इंक्रीज करती हैं। वैसे तो हमारे पास एक जो कोटेशन है, जो हम डॉक्टर मलिक, हमेशा आपसे बोलते मैं बात हैं कि करूंगा, जल एक ही दर्शक जीवन हैं, है।
डॉक्टर मलिक, आपसे चर्चा करूंगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, जरा उनसे जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूँ। करीम भाई हैं मध्य जी प्रदेश से। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका। करीम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा था शमशेर भाई। सर जी। जी जी जी, सुनाई आ रहा। हाँ, टीवी की आवाज आप कम कर दें करीम खान जी, टीवी की आवाज कम कर दें। मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। डॉक्टरों से ये बात पे चर्चा करिए कि डॉक्टरों की फीस इतनी महंगी है कि इलाज कराना मुश्किल हो गया। आपने अच्छा प्रोग्राम लगाया है, जी। लेकिन ये इतनी महंगा इलाज है क्या, इस पे भी चर्चा कर ले। और दूसरी चीज, अगले प्रोग्राम में एक विषय के हट के मैं सवाल आपसे रख रहा हूँ कि आप प्रोग्राम करें। सोने की खरीदी पे इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, 500 रुपए ग्राम बनवाई दी जा रही है। इसको भी कभी आप प्रोग्राम नेताओं को बुला के कर ले तो थोड़ी बातचीत हो जाए। जी बिल्कुल करीम जी, ठीक है, आपका अहम सुझाव है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मैं डॉक्टर सुधीर मलिक से बात कर ही रहा था, महंगाई को लेकर भी, इलाज को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि एक अगला इस प्रकार का प्रोग्राम है जो नेताओं के लिहाज से, लेकिन महंगे इलाज पर थोड़ा सा रिएक्शन आप कर, उसके बाद जो हम बात करें उस पर आएंगे मलिक साहब। जी। जो जैसे कि बोलते हैं जल ही जीवन है, लेकिन इस सीजन में शायद जल कुछ ज्यादा मात्रा में इस बार आ रहा है बरसात के मौसम, बरसात के थ्रू, तो वाटर बोर्न इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। पानी जो है वो कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब कोई भी चीज, चाहे वो वाटर बोर्न के थ्रू हो या किसी और वेजिटेबल के थ्रू हो, जो भी इन्फेक्शन होते हैं, आपने जानना चाहा कि शरीर में क्या संकेत मिलते हैं। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा ट्रैक है, खाने का जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, उससे रिलेटेड सबसे पहले डिस्टरबेंस आनी स्टार्ट होती है। जैसे आपको हो सकता है कि वोमिटिंग ना आए, लेकिन वो, और आपके जो आम भाषा में हम बोलें अगर लोगों को बताने के लिए, पेट में उनको थोड़ा सा डिस्टरबेंस महसूस होगी कि शायद मूवमेंट उनको बड़ी लगेगी, या हो सकता है कि उनको लूज मोशन लग जाए। जरूरी नहीं है कि हर केस में वो प्रोमिनेंटली पूरा लगे, बट हो सकता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो, जैसे कोई व्यक्ति 1 या 2 बार अगर दिन में जाता है, तो वो हो सकता है कि थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, पूरे लूज वाटरी स्टूल ना हो या पूर्ण रूप से वोमिटिंग ना हो, हल्का बुखार आ सकता है। और भूख, निश्चित रूप से जो एक एपेटाइट है जिसको हम भूख के तौर पे जानते हैं, वो भूख डिस्टर्ब हो जाती है, वो कम हो जाती है, आपका खाना खाने का उतना मन नहीं करता, और बॉडी जो है आपकी वो लो फील करती है, आप उतना एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉमन लक्षण हैं जो आपको वाटर बोर्न इन्फेक्शन से, जो डिजीज आपके शरीर में जो चेंजेस आते हैं, जी वो आपको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। जी। तो इनकी तरफ हर व्यक्ति को जरूर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। इस सीजन में पानी उबाल के जरूर पीना चाहिए। जहां पर आरओ की फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, या लगता है कि अंडरग्राउंड वाटर मिक्स होके आ रहा है, या आप अंडरग्राउंड वाटर ही पी रहे हैं, जैसे कोई वेल का, कुएं का पानी पीते हैं, हैंडपंप का पीते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको उबाल के पिया जाए। उससे कंटेमिनेशन होने के चांसेस काफी हद तक, मोर देन 90% तक कम हो जाते हैं। जी तो बीमारियों से हम बचा जा सकता है। जैसे कि आपके भी एक दर्शक ने बोला कि इलाज महंगा है, इलाज सेकेंडरी है, पहले बचाव है। अगर हम बचाव की तरफ ज्यादा अच्छा ध्यान देंगे तो शायद इलाज तक पहुंचने की नौबत ना आए। बिल्कुल, ये अहम बात है कि अगर हम खुद को सुरक्षित रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो फिर हमें इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर रमेश वर्मा से भी मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर, जिस तरह से हम अक्सर ये देखते हैं कि हम ज़मीन का पानी पीते हैं, इस पर चर्चा चल पड़ी है तो इस पर बात करना ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि हैंडपंप का पानी पी रहे हैं, पहले भी यही पानी हम पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, पहले भी यही पानी पीते थे, लेकिन बरसात के दिनों में ही ऐसा क्या हो जाता है पानी के अंदर, जिस वजह से उनको इस बात की सलाह दी जाती है कि आप लोगों को पानी उबाल कर पीना चाहिए, ज़मीन का पानी। पहले मैं जो दर्शक का क्वेश्चन था उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इतनी महंगाई हुई है कि डॉक्टरों की फीस देना मुश्किल हो गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टरों की फीस काफी ज्यादा है। हम ये हमारी कंट्री में देखा गया है कि 20 से 30% जो लोग हैं वो हेल्थ के लिए इतना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन आए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू किया, वो आयुष्मान भारत है, पूरी इंडिया में लागू है। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और मैं जितने भी दर्शक हैं, आपके दर्शक जो जुड़े हुए हैं इस टाइम, मैं उनको कहना चाहूंगा कि 70 to 80% ऑफ द डिजीज इन अवर कंट्री दे कैन प्रिवेंट। जी। हाउ? ओनली बाय द सिंपल मेजर। सिंपल चीज अगर हम करेंगे तो हमारे 70 से 80% डिजीज जो है घर पे ठीक हो जाएंगे। जैसे कि वॉमिटिंग है, डायरिया है,
फीवर है, और मैं कहता हूँ कि सिंपल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अगर आप ये चीजें घर पे कर लोगे तो आने वाले टाइम में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो उस दर्शन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आयुष्मान भारत स्कीम का जरूर लाभ उठाएं, और जो प्रिवेंशन हो सकती है बिफोर द ट्रीटमेंट, दैट इज द बेटर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। प्रिवेंशन पे जरूर ध्यान दें। अगर घर पे किसी को फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन है या किसी को खांसी है तो मास्क का प्रयोग करें। पानी को जैसे कि मैंने बताया था कि इस मौसम के अंदर उबाल के पिए। वो अगर इस तरह की प्रिवेंशन करेंगे तो नो डाउट आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी। हाँ, कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो हॉस्पिटल में जाके ही ठीक होती हैं, उनका आप आयुष्मान भारत की स्कीम, गवर्नमेंट इंडिया की बहुत अच्छी पॉलिसी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट जो जितने भी आपका घर का जो खर्चा होगा वो आपका बच जाएगा। जी, सेकंड आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक दर्शक मेरे साथ है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर आजाद नगर से है प्रेम, वो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, जरा जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शमशेर जी। जी नमस्कार प्रेम जी। मेरा सवाल है जी डॉक्टर, ये जो प्रोफेसर PGIMS जी रमेश वर्मा जी से। जी जी सर, ये बारिश के मौसम में जब निकलते हैं घर से तो कई बार पैर गीले हो जाते हैं, तो पैर गीले होते ही पैरों में खुजली और रेडनेस आ जाती है, और कई बार चकत्ते से भी बन जाते हैं, जैसे मच्छर के काटने से थोड़ा सा दागफट हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है कई बार। जैसे ही बारिश में गीले होते हैं या कई बार नहाने के बाद भी ये समस्या आ जाती है, और बारिश के मौसम में तो आती ही आती है। इसके बारे में जानकारी चाहेंगे सर। ठीक है प्रेम, बने रहे। मैं डॉक्टर रमेश से जानना चाहूंगा कि ये क्या है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम अगर पानी में चलेंगे, गंदे पानी में, तो पानी के अंदर काफी केमिकल्स हो जाते हैं। जो बरसात का पानी, जो लॉग पानी है, जो पानी रुका हुआ, उस पानी के अंदर काफी केमिकल्स होते हैं। तो अगर उसमें नंगे पाँव या पाँव अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल पैंट आपने नहीं पहन रखी, तो हो सकता है कि उस केमिकल्स आपकी बॉडी पे रिएक्शन कर। सेकंड, जो आपने बोला है कि बरसात में होने से आपको कई बार छटके से पड़ जाए, जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, वो आपको हो सकता है कि बॉडी के अंदर एलर्जी हो। तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखा ले, सो दैट वो आपके कुछ टेस्ट, एलर्जिक टेस्ट करके आपको दवाई एडवाइस कर। जी, चलिए शुक्रिया प्रेम हमसे बातचीत के लिए। अब डॉक्टर, हम बात कर रहे थे जो जमीन का पानी है वो बरसात के दिनों में इतना खराब क्यों हो जाता है कि उसको हमें उबालने की नसीहत देनी पड़ती है। नहीं, हम ये नहीं कहते, लेकिन हाँ, कुएं का पानी अगर हम पिएंगे, क्योंकि कुआं जो होता है वो ओपन होता है, तो जब बरसात होएगी तो कुएं के जो बाहर का पानी वो कुएं के अंदर चला जाएगा, और जो कुएं का जो पानी है वो इन्फेक्ट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कुएं का पानी पियोगे तो आप उबाल के पिए, सो दैट कि आपको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन बॉइलिंग के लिए पॉइंट बता दूं कि बॉयल आपने जस्ट बॉयल नहीं करना, उसको 10 to 15 मिनट्स आपने बॉइलिंग, रोलिंग बॉयल बोलते हैं, ताकि पानी को उबाले बार बार। ऐसा लोग एक सिंपल बॉयल करके कर दे, उसको 10 to 15 मिनट उबालें, फिर ही आपको माना जाएगा कि पानी जो है नॉन इन्फेक्टेड। और उबालने के बाद जैसे पानी को पीने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इस पर आप जानकारी दें, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो है वो पानी की वजह से इन दिनों में होंगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। मच्छर मक्खियों का प्रकोप तो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बरसाती सीजन है, धीरे धीरे पनपेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पानी जैसे मैंने तो बुलाया कि आपको बताया कि रात को उबाल के सुबह अपना पानी का सेवन करें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, और जितने भी फल्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, उसको धो के खाएं। बिल्कुल अहम जानकारी है। फलों सब्जियों को धोकर खाएं, रात को उबाल के छोड़ दें, उसके बाद जब सुबह प्यास लगे तो उस पानी का सेवन आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत अहम सुझाव आपके लिए। अब डॉक्टर सुधीर मलिक से मैं फलों सब्जियों पर बात करना चाहूंगा। आयुर्वेद जो है हमारे आहार विहार पर बड़ा ध्यान देता है, और ये माना जाता है कि इन दिनों में फल सब्जियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करती हैं, और जो खाना हम खाते हैं उस खाने को लेकर भी बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। क्या दिक्कतें ऐसी आती हैं कि मेरे को चूजी रहना पड़ता है इन दिनों में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक्चुअली आयुर्वेद में इस चीज का एक विस्तार से वर्णन है। ऋतु के हिसाब से जो वर्षा ऋतु है उसको अलग से डिस्क्राइब किया गया है, और इन दिनों में एक अम्ल रस की प्रधानता होती है। अगर हम नॉर्मल लेमैन में बात करें, दर्शक जुड़ गए हैं, फर्मेंटेशन हमारी चीजों, एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं क्या जानना चाहते हैं, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। देवेंद्र पाल पंजाब से। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया देवेंद्र जी से, दोबारा जुड़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मलिक साहब जी। तो इन दिनों में जो एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, या हम कहें कि किसी चीज के खराब होने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि जो भी एक कॉमन एडवाइस इन दिनों में ये होती है सभी लोगों के लिए, फल सब्जियों के लिए, कि आप कभी भी कोई चीज कट करके ज्यादा देर के लिए ना रखें। ओपन में मार्केट में जो चीजें यूज होती हैं, कोई चाट है फलों की या कुछ और है, वो आप ना खाएं।
घर पे भी अगर आपने किसी चीज को कट करके रखा है तो ज्यादा देर तक बाहर ना रखें, उसको ढक के रखें, और हो सके तो अगर उसको आपने कट भी किया है तो आप वॉश करके ही खाएं। ये कुछ कॉमन एडवाइस इस चीज के लिए रहती हैं। ज्यादा देर का बना हुआ खाना, ऐसा खाना ना खाएं, उसमें फर्मेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में नेचुरली ग्रो करते हैं। इन दिनों में बारिश का सीजन सिर्फ हमें ही अच्छा नहीं लगता, वो हर तरह के प्राणी को, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे बाहर हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको अच्छा लगता है। तो वो ग्रोथ जो बढ़ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो खाने को दूषित और प्रदूषित करने में बहुत हेल्प करती है। तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसा खाना खाएगा तो बट नेचुरल है, वो उस फूड के साथ इन्फेक्शन उसके शरीर के अंदर को ट्रेवल करेगा, और फिर जो जीआई ट्रैक से जो रिलेटेड, यानी कि जो खाने का एक हमारा सिस्टम है, उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो पैदा होंगी। अब इसमें इम्यूनिटी भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी गट की यानी कि जो इंटेस्टाइन है उसकी हेल्थ कैसी है। तो इस चीज के लिए एक विटामिन सी इस सीजन में जरूर हमें लेना चाहिए, और आंवला से बेटर उससे कुछ नहीं है। आप चाहे तो वैसे विटामिन सी का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, चाहे तो आप आंवले को सब्स्टिट्यूट के रूप में सेवन कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा इस चीज को कि आपके पास अगर इन्फेक्शन आया भी है तो उसकी ग्रेविटी जो है, जो इंटेंसिटी है उसकी, उसको नीचे रखने में हेल्प करेगा। वाटर इनटेक आप अपना बढ़ाएं। आंवले के बारे में जिक्र किया, एडवाइजेबल। आंवला जो है उसको क्या हर व्यक्ति ले सकता है? क्या उसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्ति का जो वात पित्त लेवल जो है वो किस प्रकार का है? इस पे क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? सर ये एक्चुअली जब हम औषध के रूप में लेते हैं तब अगर उसकी क्वांटिटी अगर हम थेरापेटिक डोज के रूप में देंगे तब तो हम लोग सोच सकते हैं। अदरवाइज आंवला हर कोई व्यक्ति ले सकता है, और रसायन के रूप में इसका वर्णन है आयुर्वेद में। बॉडी को आप रिजुविनेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप आंवला ले सकते हैं। चाहे कब आप खाना अगर चाहिए? आप डायबिटिक इसका नहीं सेवन है कब कर तो सकते आप हैं? मुरब्बे के रूप में लीजिए। सेवन का जो तरीका है वो जरा बताएं। आप सुबह शाम को कैसे किस प्रकार से ले सकते हैं? सर आंवला चूर्ण भी मिलता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप आंवले को फ्रेश वैसे लेके उसका जूस निकाल के वो भी ले सकते हैं, और आंवले को आप कट करके वैसे भी सेवन कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर किसी को ज्यादा खट्टा नहीं लगता उस विधि से आप ले सकते हैं। इसके अलग अलग फॉर्मेशंस भी आती हैं, आंवल की रसायन आता है, कई लोग इसको अचार के रूप में यूज करते हैं। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। ये आप इसको कॉमन लाइफ में अपने डेली यूज में आप ले सकते हैं। कभी भी ये मतलब आपको खाने हेल्प के आउट पहले करेगा। बाद में कोई इसके कोई टाइम फिक्स नहीं है, या रात को भी इसको खा सकते हैं? नॉट एट ऑल, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जी बिल्कुल, ये अहम बात है। बहुत से लोग इस बात को लेकर संदेह में रहते हैं कि आंवला कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन लोगों को खाना चाहिए। ये एक बहुत बेहतर कारगर जो है फ्रूट है, या सब्जी के तौर पर दोनों तरीके से उसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा सेहत के लिए। अब डॉक्टर रमेश वर्मा से मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर, बारिश में बहुत से लोग नहाते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बरसात का पानी तो अच्छा होता है, उसमें नहाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं पहली बरसात हुई नहा लिया, मुझे दिक्कत हो गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई 2 4 5 बरसात हुई, मौसम साफ हो गया, तब मैंने जो है बारिश के पानी में नहाया हूं। तो क्या नहाने से कोई दिक्कत हो सकती है? और कुछ लोग बरसात के पानी को जो है रोक करके पीने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप थोड़ी जानकारी दें। नहीं, नहाने से बरसात का पानी बिल्कुल प्योर है। अगर ऊपर से आता है तो नो डाउट पानी का जो प्योरिटी बिल्कुल क्लियर है, आप उसमें नहा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आप पानी इकट्ठा करने की बात कर रहे हो, पानी इकट्ठा जरूर कर सकते हैं, लेकिन पानी इकट्ठे करने के बाद उसको फिल्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें, अगर ना पिए तो बेटर है। अगर पीना है तो आफ्टर फिल्ट्रेशन वो यूज करेंगे, प्रोसेस उसकी फिल्ट्रेशन की। अगर उस प्रोसेस से फिल्ट्रेशन पानी को गुजारते हैं, आफ्टर द फिल्ट्रेशन यू कैन ड्रिंक। लेकिन आप पानी उसको पी जाए या थोड़ी देर स्टोर करने के बाद पी जाए, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जहाँ भी आपने पानी इकट्ठा किया है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरल होगा, वो उस पानी में मिल जाएगा। वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपको डायरिया, वॉमिटिंग या इस तरह टाइफाइड या इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। दूसरा, अगर वाटर लॉक करते हैं तो उसमें मलेरिया का लार्वा या डेंगू का लार्वा पनप सकता है। तो अगर पानी इकट्ठा ना ही करें तो बेटर है। हाँ, अगर पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको स्टोर में इकट्ठा करें और आफ्टर द फिल्ट्रेशन वापस करिए। जी, अब एक इसी जुड़ा एक सवाल मेरा, बरसात बाढ़ के दिनों में कुछ लोगों को सलाह दी जाती है अपने घर में कुछ दवाओं का जो है स्टॉक हम कर सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत सी जगहों पर इन दिनों में बाढ़ भी आ सकती हैं, बहुत तेज बारिश के चलते लोगों का 5 से 7 दिन के लिए घर से निकलना मुश्किल भी हो सकता है। प्रॉपर तरीके से वहाँ तक चीज़ें शायद नहीं पहुँच पाएंगी। और कई बार खाने की सप्लाई को लेकर, जैसे पहाड़ी इलाके हमारे हैं या फिर जहाँ नदियों का, नालों का ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पर लोग कट जाते हैं। तो वो अपने घर में खुद को सेफ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें
प्राथमिकता के तौर पर रख सकते हैं, यानी उनको अगर डॉक्टरी चीजें नहीं पहुंच पाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिलता है तो? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नो डाउट इस मौसम के अंदर पानी लॉगिंग हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन आपने सिंपल 2 या 3 मेजरमेंट करने हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 70 to 80% ऑफ द डिजीज, वायरल हो या बैक्टीरियल हो, वो घर पे ठीक हो सकती है। सिंपल मैं चीजें बता रहा हूँ जो आप लोगों ने घर पे रखनी है अगर कहीं पे बाढ़ आती है या आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मोस्ट कॉमनली इस सीजन के अंदर वायरल फीवर होता है। वायरल फीवर चाहे तो डायरिया भी हो सकता है उससे, या गला खराब हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल आप पैरासीटामोल की टैबलेट आप घर पे रख लें। जब भी बुखार हो मोर देन 100 डिग्री से अगर आपको घर में किसी को बुखार होता है, एज वाइज उसका आप टैबलेट पैरासीटामोल दे सकते हैं। और अगर किसी को दस्त हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इस मौसम में दस्त हो जाते हैं, वो भी वायरल का निशानी है। 70 to 80% मैं कहूंगा जितने भी डायरिया होते हैं वो भी वायरल ही होते हैं। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका अपनी शिकंजी, जैसे कि हम लोग घर में शिकंजी पिलाते हैं पीते हैं, उसी तरह की शिकंजी उस पेशेंट को दे। 3 से 4 दिन वेट करें। अगर फीवर होता है तो पैरासीटामोल की गोली। ये 2 चीजें अगर आप घर पे रख लोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 3 से 5 दिन वेट करें। हाँ, अगर आपका फीवर बढ़ जाता है, डायरिया आपका कंट्रोल नहीं होता, पेशेंट को अनइजीनेस है, खाने में प्रॉब्लम आ रही है, उल्टी बढ़ गई है, डायरिया बढ़ गया है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर जो भी आसपास उससे कंसल्ट जरूर करें। बिल्कुल, ये ध्यान रखने की चीजें जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीजन बरसात का, बरसात के दिनों में जो कुदरत की आफत होती है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए, कब कौन सा इलाका जो है वो सामान्य जिंदगी से या बड़े शहरों से, सड़कों से कट जाए। ऐसी स्थिति में ये चीजें लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे और तब तक डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो है उन तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर मलिक साहब, सवाल मेरा, डॉक्टर जैसे हमने डॉक्टर रमेश वर्मा से दवाओं के बारे में जिक्र किया, अब मैं आपसे जानूंगा कि बहुत बार यही स्थिति हो जाती है, लोगों को खाने पीने की चीजें जो हैं वो वहां तक सप्लाई नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी दशा में हमारे पास जो उपलब्ध है, जो ऐसा अनाज, ऐसा भोजन या ऐसा आटा जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कई बार इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत भी आ जाती है, बहुत से इलाके ऐसे दूर दराज के जहां तक बिजली पहुंच नहीं पा रही है, या पहुंच गई है तो फिर एक बार खराब होगी तो फिर महीनों महीनों तक वहां जो है ये समस्या बन जाती है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या जो है राशन सामग्री, फ्रूट, वेजिटेबल घर में रखें जो लंबे समय तक ठीक भी रहें और ऐसे मौसम में उनका अपने तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें? सर, फूड अगर हमारा, जैसे आटे की आपने बात की है, अगर आटा पिसा हुआ है तो उसके जल्दी खराब होने के चांसेस हैं, और अगर ग्रेन्स हमारे पास पूरे के पूरे हैं तो उसके चांसेस कम है, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे इन कंपैरिजन टू जो हमारे पास आटा है। फ्रूट्स वगैरह ये हम लोग आराम से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा धो के और फ्रेश उनको एक बार ऑब्जर्व करके कि कहीं से वो खराब ना हो, उनका टेस्ट मतलब बदल ना गया हो। सबसे जरूरी चीज है कि आप कोई भी फूड आइटम खाते हैं इन दिनों में, तो जब उसका जो एक नॉर्मल टेस्ट आपको पता है, कि जैसे आटे का भी, आटे से लेके हर चीज का हमें एक नॉर्मल टेस्ट पता है, जिस चीज में आपको लगता है कि इसमें खट्टापन यानी कि एक तरीके से एक स्मेल बढ़ गई है, तो आप वो चीज खाने में अवॉइड करें। कंप्लीट ग्रेन्स जैसे गेहूं, या हम लोग जो आजकल गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है मिलेट्स, वो हम लोग घर में स्टोर करके रख सकते हैं, और हम उनको कंप्लीटली बॉयल करके खिचड़ी के रूप में या और किसी रूप में खा सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग के बाद फिर एक वही प्रोसेस होता है कि बॉइल्ड फूड में आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर से कम हो जाते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, कि सबसे बड़ा जो कारण होता है इसमें फूड आइटम्स का खराब होना, वो होता है कि जहां पर नमी की मात्रा ज्यादा होती है, जहां पर डैम्पनेस ज्यादा होती है, आपको लगता है कि घर में मॉइस्चर ज्यादा है, गीले कपड़े हैं, सूख नहीं पा रहे हैं, सनलाइट आजकल प्रॉपर नहीं आती है, और वेंटिलेशन भी अगर आपका प्रॉपर नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो किचन का जो एरिया है वहां पर आप इस तरह की चीजें कम से कम पहुंचने दें। जहां पर तो वेल बिल्ट हाउसेज होते हैं, चाहे वो गांव के हों चाहे वो रिमोट एरियाज के हों, वहां पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्र का जिक्र किया, वहां पर अगर रिमोट विलेजेस हैं और कट ऑफ एरियाज हैं, तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन तो बता ही दी हैं जो वहां पे रहनी चाहिए, बट फूड आइटम्स को आप एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करने की फैसिलिटी रखें। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कंप्लीट ग्रेन्स को ही खाएं खिचड़ी के रूप में बॉइलिंग के बाद, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस उसमें कम हो जाएंगे। जी, ये बहुत अहम जानकारी जो आप लगातार दे रहे हैं दवाओं को लेकर या खान पान को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को दिक्कत होती है ऐसे मौसम में आटे को लंबे समय तक सेफ रखने की, स्टोर रखने की, तो ऐसे
मौसम में मोटे अनाज मिलेट्स की बात भारत सरकार भी करती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और मोटा अनाज अगर आप घर में तैयार करके खाते हैं तो फिर ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। ये हमारी प्राचीन पद्धति रही है, आयुर्वेद पद्धति, या फिर हमारा ये कहें कि प्राचीन काल से, पुराने काल से हम इन चीज़ों को सेवन करते आए हैं। दलिया खिचड़ी, और पहले तो रात को लगभग हर घर में दलिया खिचड़ी बनता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो जनरेशन बदल रही है उसके लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं या तो वो खाते नहीं है, फिर या उनको उस प्रकार से प्रेरित नहीं किया जाता है। बेहतर खान पान के लिए डॉक्टर रमेश वर्मा, प्रेरित करना बहुत ज़रूरी होता है। हम आज की जनरेशन को देखें तो ज़्यादातर बीमारियों की वजह से उनकी दिक्कतें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वो खान पान को लेकर अपने आप को अलर्ट नहीं रखते हैं, उनको इस प्रकार से प्रेरित नहीं किया जाता है। आपका कोई इसमें सुझाव क्या हो सकता है? सर, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हम ड्यूअल बर्डन से जा रहे हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, वो हमारी कंट्री में काफी सालों से है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमने पीछे देखा था कि वो वेस्टर्न कंट्री में थी, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारी कंट्री में भी आ रही है। तो हम दोनों डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो दोनों की चीज प्रिवेंशन है, ध्यान करना, दोनों की चीज प्रिवेंशन है। कम्युनिकेबल डिजीज की प्रिवेंशन मैंने आपको बता दिया, चाहे वायरल हो चाहे डायरिया हो, उसकी भी प्रिवेंशन है, चाहे टीबी हो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की भी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इन सेंस ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी एडवाइस, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खाने पीने में बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप खाने पीने में बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बीमारी होगी ही होगी, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे हाइपरटेंशन हो। इस चीज का आपको ध्यान करना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मोटा अनाज खाएं दिन में एक बार, खासकर रात को, क्योंकि हम रात को क्या करते हैं, खा पी के सो जाते हैं। जो पचाने में जो भी हम खा पी के सोएंगे तो नो डाउट वो शरीर में जमेगा, चाहे वो कहीं भी जमे, चाहे वेसल्स में जाए, चाहे कहीं भी जमे, चाहे इंटेस्टाइन में जमे, तो उसका बचना, उसका जमना जरूरी है। इसको बचने के लिए आप थोड़ा खाएं रात को, अगर हो सके तो मोटा अनाज खाएं। इस मौसम के अंदर एक मैं और एडवाइस करूंगा आपके व्यूअर्स को, क्योंकि पानी की लॉगिंग, पानी काफी ज्यादा हमारी कंट्री, मॉनसून का सीजन चल रहा है तो काफी पानी लॉगिंग हो रही है। आने वाले टाइम के अंदर मलेरिया, डेंगू और जेई का होना जरूर होंगे। ये बीमारियां कहीं जाएंगी नहीं, हमारी कंट्री एंडेमिक है इन चीज बीमारियों से, तो बीमारियां तो होनी है। उससे बचने का सिर्फ आपके पास एक दो उपाय हैं। वन, आप पानी को इकट्ठा ना होने दो, कहीं भी पानी को इकट्ठा, चाहे छत हो, चाहे आपके सामने हो, चाहे नालियां हो, पानी को इकट्ठा ना होने दे। अगर पानी इकट्ठा कहीं भी होगा उसमें मच्छर के या डेंगू के लार्वा ग्रो करेंगे ही करेंगे जी। उसको बचने के लिए आपने पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, कूलर को आपने साफ रखना है। आप ये सोचो कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, नहीं। हम लोगों को एक समझाया जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि अगर कम्युनिटी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी डिजीज चाहे कम्युनिकेबल हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल हो, प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दे, टायर ट्यूब्स में पानी इकट्ठा ना होने दे, पोर्ट्स जितने भी उनमें पानी इकट्ठा ना होने दे। और आने वाले सीजन में वायरल, मलेरिया और डेंगू फैलेगा। वायरल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल पैरासीटामोल, और मलेरिया डेंगू से अगर बचना है तो फुल स्लीव शर्ट्स, मॉस्किटो की क्रीम आती है वो निकाले, घर अपने लगा के घर से बाहर निकले, और जितने भी मॉस्किटो कॉइल्स या रेपेलेंट्स आते हैं उसमें उसका प्रयोग करें, सो दैट आने वाले टाइम में ना मलेरिया होगा ना आपको डेंगू होगा। जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी डॉक्टर वर्मा। और मैं चाहूंगा डॉक्टर मलिक, आप भी आयुर्वेद के लिहाज से जो टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं इन दिनों में, आप एक बार उस पर रोशनी डालें, क्योंकि उसके बाद मुझे कार्यक्रम को समाप्त की तरफ लेकर जाना है। सर, जो इस सीजन में मेन जो हमें ध्यान रखना है वो आपके इस प्रोग्राम में मोस्टली इंक्लूड हो चुके हैं। मैं अपनी तरफ से एक बार समराइज करना चाहूंगा आयुर्वेद की तरफ से भी, कि बारिश में अगर आप बाहर निकलते हैं, वैसे तो ना निकला जाए, ऐसा बोला गया है कि भी ना निकला जाए। उसके काफी सारे रीजंस हैं, आज की डेट में हम देखते हैं, थंडरिंग, लाइटनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट फिर भी ऐसा पॉसिबल है नहीं कि नहीं निकला जाए। आज की डे टू डे लाइफ में अगर आप बाहर जाते हैं, बारिश में गीले होते हैं, जैसे आप घर पे आते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप अपने कपड़े चेंज करें, आप नहाएं दोबारा से आपके घर के पानी में। अगर हो सके तो आप डिसइंफेक्टेंट ऐड कर सकते हैं, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप नीम की पत्ती का उबला हुआ पानी भी उस पानी के अंदर थोड़ा सा ऐड करके आप उससे अपने शरीर को साफ करें। मेन जो पॉइंट है वो है वॉशिंग। आपकी बॉडी की भी, अगर आप बाहर बारिश के पानी में गिले हुए हैं तो आप साफ कीजिए। आपके हैंड, लेग्स, अगर आप वो साफ करते हैं बहुत अच्छा है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। खाने की चीजें भी, जो वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, वो भी वॉश होनी चाहिए। वॉशिंग से आप काफी चीजों को कम कर सकते हैं जी। दूसरा, खान पान, जो आप बता चुके हैं हम कि हमें बासी यानी कि पुरानी चीजें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करें हम ताजी बनी
और अगर हो सके तो शाम को उबली हुई चीजें, पानी के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया विटामिन सी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो भी ऐसा सीजन होता है जिसमें हमें स्वेटिंग ज्यादा नहीं होती है, ये अब बारिश के सीजन में उतनी नहीं होगी जितनी नॉर्मली गर्मियों में होती है, तो हम वाटर इनटेक कम कर देते हैं। तो वो भी एक रीजन रहता है, हमें वाटर इनटेक को कम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं वो स्किन की होती है। तो स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हमारे पास एक जो अच्छा उपाय है वो ये है कि हमें वाटर इनटेक बढ़ानी चाहिए। तो अगर हम लोग अपने आप को क्लीन रखेंगे, अगर हम घर पे आते हैं और फिर जी तो इस वजह से अगर हम ये चीजें करेंगे तो हम अपने आप को बीमारियों से बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, बीमारियों से बचा पाएंगे। डॉक्टर रमेश वर्मा, डॉक्टर मलिक, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हम बात कर रहे थे वो बरसात के सीजन में होने वाली दिक्कतों पर बात कर रहे थे, और डॉक्टर रमेश वर्मा ने, डॉक्टर सुधीर मलिक ने, दोनों ने मिलकर ऐसी जानकारियां दी हैं जो हम लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। जो लोग इस कार्यक्रम में देर से जुड़ पाए वो खबर फास्ट के यूट्यूब पेज पर या फेसबुक पेज पर जाकर इस कार्यक्रम को फिर से भी देख सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में ज़्यादा दिक्कतें पानी की वजह से होती हैं। लेकिन पानी साफ सुथरा पिया जाए, उबला हुआ पिया जाए, या फिर जो खाना हम ले रहे हैं या फ्रूट हम ले रहे हैं, सब्जियां हम ले रहे हैं, वो ताज़ी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उनको साफ करके खाया जाए। तो हम इन वाटर डिजीज बीमारियों से और इसके साथ साथ मच्छर या फिर और भी तमाम ऐसे दिक्कतें जो इस सीजन में होती हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।